तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल व्हील पावर भुआल सिंह पर। आज हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसके हल करने के कितने तरीके होते हैं और कौन कौन से। तो सबसे पहले हम जान लें दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। जिसमें चरों की संख्या दो हो, अलग अलग चर हो, मतलब दो अलग अलग चर हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। जो इसका मानक रूप होता है, इसका मानक रूप होता है ax प्लस by इक्वल टू सी। इसका मानक रूप होता है ax प्लस by इक्वल टू सी। इसको तीन तरह से हम लोग हल करने का तरीका जानेंगे। सबसे पहले विलोपन विधि, और दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणनखंड विधि। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम तीन तरह से पढ़ेंगे: विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणनखंड विधि। तो मैं एक ही क्वेश्चन बताऊंगा, एक ही क्वेश्चन को तीन तरह से बताऊंगा। आप लोगों को इस पर प्रैक्टिस करना है। ये मनोहरे की किताब में प्रश्न लेसन 3 से है, जो कि काफी परीक्षा में पूछा गया है। सबसे ज्यादा पूछा इसी वज्र गुणनखंड विधि से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा और देखिएगा और प्रयास भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम इस विलोपन विधि से पढ़ेंगे, अब लाइन बाय लाइन से, उसके बाद प्रतिस्थापन, उसके बाद वज्र गुणनखंड विधि। तो देखते हैं। तो इसमें से पहला क्वेश्चन देखते हैं। थ्री एक्स प्लस 4y इक्वल टू 10, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। तो इन तीनों विधि में दो दो समीकरण आएंगे, और दो दो समीकरण को हम लोग को हल करना पड़ेगा, दो दो को। तो एक को यहाँ पर समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 2। तो अब इसमें देखिए क्या, विलोपन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो इसमें क्या करना पड़ता है हम लोगों को कि किसी एक को बराबर करके काट देना होता है और दूसरे का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, इसको मैं ऐसे सीधा सीधी लिख ले रहा हूँ, सीधा, कि आप लोग को समझ में आएगा। समीकरण नंबर 1 ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब देखिए, इसमें से एक को बराबर दिखाकर काट देना होता है। तो 3x प्लस 4y बराबर 10, 3x माइनस 5y इक्वल टू 10। तो इसमें से क्या करेंगे, अगर ये देखिए 3x इसमें भी है, 3x इसमें ही है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो 3x से 3x कट जाएगा और इससे y का मान प्राप्त कर लेंगे। तो अगर y को घटाते हैं तो y तो कटेगा नहीं, क्योंकि अलग अलग है, एक ऊपर 4 है, नीचे 5 है। तो क्या करते हैं, इसको काटेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 माइनस 2 से। अब बाया पक्ष की ओर, दाया पक्ष की ओर। तो 3x प्लस 4y, देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाना है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और समीकरण 2 को ब्रैकेट में लिखेंगे। तो 3x माइनस 5y। अब ये दाहिना पक्ष लेंगे तो 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 घट जाएगा। तो देखिए ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, तो 3x प्लस 4y, माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस 3x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 5y इक्वल टू 10 में से 4 गया 6। अब देखिए ये 3x प्लस में है, 3x माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक है। प्लस 4y प्लस 5y, यहाँ पर 9y हो जाएगा इक्वल टू
6। अब ये 9 गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो y इक्वल टू 6/9। इसको काटेंगे तो ये 3 दूना 6 और 3 तिरका 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 तिरका 9। तो y का मान आ गया 2/3। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे या समीकरण 2 में रख देंगे तो x का मान हम लोग का मिल जाएगा। तो यहाँ से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो 3x का 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान हो यहाँ पर है 2/3 इक्वल टू 10 10। अब यह गुणा करा लेंगे तो 3x प्लस ये 4 दूनी 8/3 बराबर 10। ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये देखिए 3x इक्वल टू 10 माइनस 8/3। अब इसका एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब इधर देखिए, इसका एलसीएम हम लोग 3x का 3x हो जाएगा, इसका एलसीएम ले रहे हैं तो 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब 3 गुणा करा दीजिए, 10 3 30 हो जाएगा, 10 3 30, 8 1 8। तो ये 3x का 3x इक्वल टू 30 में से 8 गया 22 हो जाएगा बटे 3। अब ये x का मान ज्ञात करने के लिए ये 3 गुणा में है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू 22/3 रहेगा। और जब कोई संख्या गुणा में होती है उसका पक्षांतर होता है तो भाग में हो जाता है, तो भाग में हो जाएगा 3, इसमें भी गुणा हो जाएगा तो 22/3 तिरिका 9 हो जाएगा। ठीक, x का मान हम लोगों का मिल गया 22/9 और y का मान मिला है यहाँ से 2/3। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का विलोपन विधि है। अब इसके बाद इसी क्वेश्चन पर हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि से किस तरह हल करते हैं। तो अब इसको हमने विलोपन विधि से हल कर लिया है, अब इसको इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से किस तरह हल करेंगे वो देखिए कैसे हल करेंगे। तो इसमें समीकरण दो समीकरण है, इसमें किसी का या तो x का मान किसी समीकरण में या तो x का मान ज्ञात कर लेंगे या तो y का मान। देखिए कैसे हम समीकरण 2 में ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से मान लीजिए 3x, समीकरण 2 में देखिए यह प्लस है, इस साइड जाएगा दूसरे साइड अपने से, तो ये तो 4 पहले से है इस साइड में तो 4 को लिख लेंगे, यह इस साइड जाएगा तो प्लस 5y हो जाएगा। देखिए हमने x का मान ज्ञात करने का, यह 3 गुणा में है। अब x का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ये प्रतिस्थापन विधि है, किसी एक का मान ज्ञात कर लेंगे और उसमें अब विलोपन विधि में इस एक को काटा जाता है, इसमें एक का मान ज्ञात करेंगे। तो ये 3 गुणा में है तो इस साइड आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 4 + 5y/3। तो हम लोगों का x का मान तो मिल गया, अब y का मान, तब इसको समीकरण 3 मानते हैं। अब समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 3 का मान क्या करेंगे तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए x के जगह पर इसका मान रखेंगे, तो 3 का 3 गुणे x का मान है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में हम कर लेते हैं 4 + 5y/3, प्लस है तो प्लस 4y = 10। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, इसको दो भाग में अलग अलग कर देंगे इसको, तो इसको अलग अलग इसलिए करेंगे कि 3 से गुणा कर सके हम आसानी से।
तो इसको अलग अलग कर, तो 4/3 प्लस 5y/3 प्लस 4y = 10। अब हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करा देंगे, तो 3 से 4 में गुणा कराएंगे तो 3 चौके 12/3 प्लस है तो प्लस। अब 3 से गुणा 5 में करेंगे तो 5 यहीं 15/3y प्लस 4y = 10। अब ये देखिए, यह संख्यात्मक अंक है तो इस तरफ इसको लेते आएंगे, तो ये तो 15/3 y = 15/3y प्लस 4y = 10। अब इसको इधर ला रहे हैं तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 12/3 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आया ही, क्योंकि मेरा बोर्ड काफ़ी छोटा है तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आप ऊपर से देखिएगा, तो हम इसको मिटा दे रहे हैं। तब इसी को मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ये तो पहले से ये समीकरण 3 तक 3 के बाद ही मिटाया हूँ, तो इसको यहाँ पर लिख ले रहा हूँ। तो 15/3y प्लस 4y = 10 माइनस 12/3। अब इसको भी मिटा देना, इसका कोई काम नहीं है, ऊपर केवल लिखने के लिए इसको छोड़े थे। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो 3 एकने 3, 3 चौके 12, यहाँ पर 3 एकने 3, 3 पचे 15, तो क्या बचा यहाँ पर 5y प्लस 4y = ये देखिए 10 में से 4 यहाँ पर बचा है, तो 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा। ये y तो ये जुट जाएगा, तो 5 और 4 9, 9y = 6। तो y का मान ज्ञात करने के लिए इसका पक्षांतर करेंगे, तो y = 6/9। अब ये कट जाएगा 3 से, तो 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, तो y का मान आ गया हम लोग का 2/3। अब इसी y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे तो x का मान हम लोगों का मिल जाएगा। तो ये समीकरण 3 में y का मान रख रहे हैं, तो x = 4 प्लस 5y = 3। इस y का मान इसमें रख रहे हैं, तो 4 प्लस 5 y का मान है गुणे 2/3, अब पूरा का बटा 3। अब ये 4 को तो 4 ही हो जाएगा। अब ये 5 दूने 10/3, अब पूरा का बटा 3। अभी भिन्न का जोड़ बन गया, तो ये हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 गुणा करा देंगे तो 4 3 12 प्लस 10, अब पूरे का बटा 3। अब यहाँ पर देख लीजिए, बोर्ड काफी छोटा है, तो 12 और 10 हो जाएगा हम लोगों का 22/3, अब पूरे का बटा 3। अब ये हो जाएगा, इन दोनों का गुणा करा देंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे। अब 22 से करने 22, इसको हो जाएगा 22 से करने 22 और 3 3 9, तो ये x का मान हो जाएगा 22/9। आप लोग वीडियो देखिएगा तो ये समझ में आ जाएगा कहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो इसका आंसर आ गया 22/9, और इसका आ गया y का 2/3। इसको काट भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तब हम लोग देखेंगे, अब 2 विधि तो हम लोग पढ़ लिए, अब देखेंगे तीसरा विधि वज्र गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। तो इसमें एक सूत्र नहीं, उसको बनाया गया है कि ताकि क्वेश्चन को आसानी से हल कर लिया जाए। तो इसका सूत्र देखिए क्या होता है।
इसका सूत्र। इसको मैं लिख दे रहा हूं, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगा। ये देखिए ये एक्स है, इसमें क्या करते हैं, इसमें तिरछा गुणा करा लेते हैं। अब बीच में चिन्ह क्या होता है, माइनस का, यहीं पर वही करेंगे। अब बीच में चिन्ह क्या होता है, माइनस का। अभी देखिए, अब ए बी क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो जो एक्स का गुणांक है उसे ए कहते हैं, बी के गुणांक को बी, वाई के गुणांक को बी कहते हैं, और अचर पद को सी कहते हैं। अब इसमें भी तो वही है, एक्स के गुणांक को ए, वाई के गुणांक को बी और अचर पद को सी। तो हमने दूसरे समीकरण में जो ए और बी सी का मान है उसको डैश से प्रदर्शित किया है। जितना डैश है, मान लीजिए यहाँ पर बी डैश है तो समीकरण 2 का मान यहाँ पर रखेंगे, और सी डैश है तो समीकरण 2 का मान यहाँ पर सी का रखेंगे, और सी है यहाँ पर तो समीकरण फर्स्ट में सी का मान रखेंगे। तो आप लोग ए किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, सी किसे कहते हैं, ये तो जान ही ले। और दूसरे समीकरण को हम ए डैश बी डैश सी डैश से दिखाया है। तो ये बना सूत्र एक होता है। अब इसको कैसे पहले लिखा जाता है, अब इसको ओरिजिनल सूत्र क्या होता है, देखिए, ये एक्स बी और सी डैश में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी डैश, माइनस है माइनस, ठीक है। और यहाँ देखिए बी डैश से सी में गुणा होगा, गुणा, तो बी डैश सी हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू वाई का, देख लीजिए वाई सी का गुणा ए डैश से हुआ है तो सी ए डैश माइनस सी डैश ए इक्वल टू एक, इसलिए इसको मैं अचर पद को एक यहाँ पर एक से दर्शाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर संख्यात्मक अंक कुछ भी आ सकता है। तो एक बटे ए का गुणा है बी डैश से, माइनस ए डैश का गुणा है बी से। तो ये आप हमने सूत्र बता दिया है, और मैं इसको डायरेक्टली रखकर हल करेंगे इस तरह से, इस सूत्र पर। तो इसको मैं समझाने के लिए लिखा था, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, सूत्र को यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ऊपर सूत्र को मैं लिख दे रहा हूँ। इसी सूत्र पर हम सबका मान रखेंगे और हल कर लेंगे। तो यहाँ पर सूत्र रख रहे हैं मान, तो x का x ही हो जाएगा, b का मान मतलब पहले समीकरण में b का मान यहाँ पर क्या है 4, बीच में कुछ चिन्ह है तो गुणा। अब सी डैश है, इसमें सी डैश का मतलब दूसरे समीकरण में सी का मान, तो दूसरे समीकरण में सी का मान क्या है 4 है, चिन्ह किसका माइनस। अब बी डैश दूसरे समीकरण में बी का मान, तो यहाँ पर 5 है गुणे, अब दूसरे सी पहले समीकरण में सी का मान 10, ठीक है, इसका मान हम लोग रख लिया। बीच में क्या चिन्ह है बराबर। अब वाई सी पहले समीकरण में सी का मान 10, ए डैश दूसरे समीकरण में ए का मान, तो यहाँ पर 3 है, माइनस सी डैश दूसरे समीकरण में सी का मान 4, ए पहले समीकरण में ए का मान तो 3 है, तो ये हम लोग का हो जाए। अब इक्वल टू 1। अब यहाँ पर देखिए ए का मतलब पहले समीकरण में ए का मान 3 गुणे बी डैश है तो दूसरे समीकरण में बी का मान, तो दूसरे समीकरण में बी का मान क्या है -5। अब माइनस ए हो जाएगा ए डैश
ए डैश में एक दूसरे समीकरण में ए का मान, तो यहाँ पर 3 है, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ 3 गुणे बी, बी पहले समीकरण में बी का मान तो 4 है। यहाँ पर देखिए 5 मैंने लिखा है, इसमें माइनस छूट गया है, ये तो सूत्र में माइनस है, ए माइनस -5 इसका मान है, ठीक है। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा, तो ये तो ऊपर x का x हो जाएगा, ये 4 चौके 16 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए माइनस 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 जब गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस, और 10 और 5 तो 10 पच्चे 50, ठीक, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब y के लिए देखिए, ये 10 तिहाई 30 माइनस 4 तिहाई 12 इक्वल टू 1 है ऊपर। और यहाँ पर देखिए क्या करें, ये तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, अब माइनस है तो माइनस लगेगा, अब यहाँ भी माइनस है सूत्र से, 4 तिहाई 12, ठीक है। अब इसको क्या कर लेंगे, जो जोड़ में जोड़ लेंगे या जो घटा में घटा देंगे, तो x का तो x ही रहेगा, 50 और 16 66, ठीक है, इक्वल टू y। 30 में से 12 गया, 30 में से जब 12 जाएगा तो आप लोगों का बचेगा यहाँ पर 18 इक्वल टू 1। ये देखिए माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस ही का रहता है, तो 15 और 12 हो जाएगा यहाँ पर 27 माइनस में। अब क्या करेंगे, एक बार x से तुलना करा देंगे, एक बार y से, तो x इक्वल टू 66 इक्वल टू 1/- 27। तो अब क्या करेंगे, अब तिर्यक इसको गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा यह -27x इक्वल टू 66। अब x का मान ज्ञात करने के लिए इसका पक्षांतर हो जाएगा, तो x इक्वल टू 66/27, तो इसका मान हो गया तो -66/27। अब ये कट जाएगा 3 से, 9 3 27, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 22 तिहाई 66। ये हम लोग का x का मान मिल गया 22/9। देखिए x का मान मिल गया, एक बार x से तुलना करिए, यहाँ पर लिख देना x का तुलना करने पर। अब एक बार y से तुलना करेंगे तो y का मान मिल जाएगा, y से तुलना करने पर। अब देखिए y इक्वल टू 18 बराबर 1/-27। अब देखिए तिरछा गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 27y इक्वल टू 18 कने 18। अब y का मान ज्ञात करने के लिए इसको भाग में भेज देंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा 18/27। अब देखिए यह कट जाएगा 9 से, 9 दूनी 18 और 9 3 27, तो y का मान कितना मिल गया 2/3। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसी तरह से आप लोग तीनों विधि से अलग अलग क्वेश्चन का प्रयास कीजिएगा और हल भी हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।